नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज ना मैं भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी और उठने के बाद ना मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है हल्का सा, और नीचे की तरफ ना बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे आज फील हो रहा है। तो आज उठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और सुबह मॉर्निंग में फिर उसके बाद बेटी के ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने सिर्फ सैंडविच ही बना पाए, क्योंकि खड़े होके काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी आज, और अभी ना लगभग 7 सवा 7 बज रहे हैं। बेटी को छोड़ने के लिए हस्बैंड गए हैं, साथ ही वो वॉक पे भी जाएंगे, और आज मैं उनके साथ वॉक पे नहीं गई हूँ, क्योंकि आज चलने फिरने में ना और नीचे झुकने में मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। तो इसीलिए मैं फिर आज कहीं गई नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, पर ये जो बेड है इसमें सारे बिस्तर फैले पड़े हुए थे, तो फिर मैं ऐसे कैसे आराम कर पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बेड को क्लीन ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आराम करूंगी। क्योंकि अगर बैठ जाओ ना तो काम भी जो है वो घर के सारे ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं करने वाला, मुझे ही अभी सारे करने होते हैं काम। घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं खुद ही करती हूँ सारे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बेड को क्लीन कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूंगी थोड़ा सा। और पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है। तो इस वजह से ना मुझे घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं क्या है, किस वजह से जो है वो घबराहट हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए अब हस्बैंड आ गए हैं, तो हस्बैंड ने पूछा कि नारियल पानी पी लिया है कि नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो वो नारियल पानी मेरे लेके आ गए हैं। आज मैडम की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा मतलब आज गड़बड़ है ज़्यादा। तो चाय और इधर चाय और कुछ सैंडविच मैंने तैयार करे हैं। तो ये सैंडविच और चाय तो मैं पीऊँगा, चाय वो नहीं पीती है। सैंडविच अभी मैं बनाऊँगा और देता हूँ मैडम को खाने के लिए। सैंडविच में बढ़िया मैंने पनीर डाला है, दिखाता हूँ क्या क्या डाला है। ये सैंडविच मैंने बनाए हैं उनके लिए। इसमें पनीर है, प्याज है, सब कुछ है, मतलब कैप्सिकम वगैरह सब है, बाकी सारे मसाले हैं। 3 मैंने, एक मैडम का 2 मेरे हैं। ये चाय मैंने बना ली है, चाय बिल्कुल एकदम रेडी है। बस पैन गरम हो गया है, पैन भी एकदम तेज़ गरम हो रहा है। सैंडविच बना के मैं देता हूँ। और मैडम को मैंने अभी कोकोनट वाटर दिया है पीने के लिए। एक हफ्ते में 2 से 3 कोकोनट वाटर ये पीती हैं। ये बैठी हैं, ये कोकोनट वाटर पी रही हैं। कैसा है पीने में? अच्छा है। चलो, आज थोड़ी सी इनकी तबीयत गड़बड़ है, कह रही हैं हल्का हल्का पेन हो रहा है, ये वो। ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, अब एकदम से डॉक्टर के पास थोड़ी ना भागने लगेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है। नारियल पानी पीने के बाद हस्बैंड देखिए ये सैंडविच बना के भी ले आए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी हम दोनों लोग मिलके ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरा खाने का मन नहीं था, तो हस्बैंड ने बोला कि एक तुम खा लो और बाकी मैं खा लूँगा, और साथ में मतलब वो भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वरना फिर मेरी वजह से ना उनका भी ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। आज जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और फिर बस ये नारियल पानी मैंने पिया। तो मतलब काफ़ी टाइम तो हो गया है, और आज मैं ना 5:30 पे ही उठी थी, थोड़ा सा लेट ही उठ पाई थी आज मैं। और पता नहीं क्यों मतलब जो दर्द है वो किस तरीके का दर्द हो रहा है मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो 7 मंथ में मुझे ऐसा कोई भी पेन महसूस हुआ नहीं था, मुझे अभी भी याद है। पर इस बार ना जो 7 मंथ मतलब मेरा आज ख़त्म हो जाएगा, और कल से मुझे 8 मंथ मेरा शुरू हो जाएगा। पर ये जो मतलब दर्द है ना, हल्का सा प्रेशर जैसा मुझे जो फील हो रहा है ना, ये मुझे काफ़ी दिनों से हो रहा था, और आज ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो इसीलिए मुझे दिक्कत आज बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे देखिए मैं लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे आराम करने के बाद फिर
मैं घर को क्लीन करने के लिए भी आ गई हूँ। और हस्बैंड तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, फिर हो जाएगा। पर ये है ना कि जितना लेट मैं खुद करूंगी तभी उतना लेट ही काम होता ही चला जाएगा। और फिर थोड़ा सा ना चलने फिरने से, वॉक करने से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाएगा। और मैंने जब 1 घंटा रेस्ट कर लिया था ना, लगभग 1 घंटा, तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, मतलब अभी मैंने आज ना, मैं सिर्फ घर में अच्छे से झाड़ू ही लगा रही हूँ और मैंने आज पोंछा नहीं लगाया था, क्योंकि ना बहुत झुकने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और खड़े होके ना, जैसे ज़्यादा देर अगर मैं खड़ी हो रही हूँ कहीं पे, तो मुझे जो दर्द है वो ज़्यादा महसूस हो रहा था। साथ ही नीचे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और मैं तो खुद नहीं समझ पा रही कि लेबर पेन है या क्या है, और ये किस वजह से इस तरीके का दर्द आज मुझे हो रहा है। तो घबराहट तो हो रही है। बाकी हस्बैंड बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास चलते हैं, पर यह है कि लास्ट टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं, बार बार डॉक्टर के पास क्या जाना। वैसे भी हमें अब 8 मंथ के जो है वो चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे ही, तो डॉक्टर से सारी बात जो भी करनी है वो कर लेंगे। और यहाँ पर जो है वो झाड़ू मेरी लग गई है। और वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो लगा देंगे, पर ये ना कि उन्हें ऑफिस के भी काम करने होते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चल फिर भी लूँगी और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाऊँगी फिर मैं, तो हो सकता है कि उससे मुझे आराम मिल जाए। अच्छा, घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने लगी हूँ। और वॉक करने से ना जो है थोड़ा सा रिलैक्स तो देखो अच्छा लगता ही है, और जो बॉडी में पेन वगैरह है वो भी थोड़ा सा कम पता चलता। हो सकता है कि गैस वगैरह बनने की वजह से मुझे थोड़ा सा पेन होने लगा हो, तो वो भी सारा ये है कि ठीक हो सकता है। ज़्यादा देर खाली पेट रहना भी नहीं चाहिए। और आज तो पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे सुबह से ही ना कुछ खाने का बस मन ही नहीं कर रहा। मेरा सारा ध्यान जो है ना वो उसी दर्द पर ही है। तो जब तक मैं थोड़ा सा मुझे रिलैक्स नहीं होगा ना, तब तक मैं और भी सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तो काफ़ी वॉक करते करते मुझे याद आया कि मैंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था, तो मैं यहाँ पे पानी पीने लगी हूँ। और जैसे कि डॉक्टर कहती हैं कि पानी खूब पीना चाहिए, तो बस पानी पी रही हूँ। और अच्छा, इतनी देर जब मैं वॉक कर ली ना, तो वॉक करते करते भी ना मुझे दिक्कत ज़्यादा होने लगी है, तभी मैं फिर थोड़ा सा बैठ गई हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ी देर पहले वॉक करूँगी और उसके बाद फिर अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। और वॉक करने के बाद जो है मैं नहा के आ गई हूँ। अच्छा, नहा के जब मैं आई ना, तो उसके बाद मुझको काफ़ी अच्छा मतलब महसूस हो रहा था। अच्छा, जैसे लेटे रहो ना तो लगता है कि हाँ हम बीमार है। जब कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने लगते हैं ना, तो मन भी इधर उधर भटक जाता है, तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी दिमाग में नहीं रहती हैं। तो इस वजह से जब मैं नहा के आई, फिर मैं लंच बनाने लगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बथुए की कड़ी। और आज ना जो हस्बैंड हैं वो भी घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं मेरी वजह से, और आज वो ऑफिस नहीं गए। तो यहाँ पे जो बथुआ है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी मैं आज बना रही हूँ कड़ी। और इधर ना मुझे जब बेटी के स्कूल से आने का टाइम होने लगता है, तो मुझे भी टेंशन होने लगती है कि मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया, तो इसीलिए बस फटाफट से यहाँ पे मैं लंच रेडी कर रही हूँ। साथ ही हस्बैंड को भी, और फिर बेटी आएगी तो उसको भी भूख लग रही होगी, तो इसीलिए मैं फटाफट से आज लंच जो है वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे ना टाइम भी आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया लंच के लिए, और मैं लेट हो गई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड से यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और जब काम में भी ध्यान लगा रहे ना, तो फिर जो भी बॉडी में अगर पेन वगैरह हो रहा होता है ना, तो वो भी फिर कुछ याद नहीं रहता है।
तो हस्बैंड चले गए थे बेटी को लेने के लिए और मेरी कड़ी जो है ना वो यहाँ पे रेडी नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़े से चावल भी रख देती हूँ जल्दी से, तो कड़ी और चावल ही बन जाएंगे। तो ये है कि वो आएगी तो कुछ खा लेगी थोड़ा सा, और वरना बच्चे होते हैं ना, अगर ज़्यादा लेट कर दो तो फिर वो खाते भी नहीं है। तो यहाँ पे कड़ी मेरी जब रेडी हो गई तब तक हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं यहाँ पे सेकने लगी हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड को भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। और जब तक मैं दोनों लोगों को खाना खिलाना दूँ ना, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बस लेट ही रहूँ ऐसे ही और खाना ना बने घर में, तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दोनों लोग भूखे रहते हैं तो। और तबीयत का क्या है, अब जैसे समय पास में आ रहा है ना, तो थोड़ी बहुत तो तबीयत खराब रहती ही है, पर उसे लेके फिर हम लेट भी तो नहीं सकते। तो बस फिर यहाँ पे मैं सभी को लंच करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए भी लंच रेडी कर लिया है। तो मैं एक रोटी और थोड़े से चावल और ये कड़ी है, बस इतना ही आज मैं खाने वाली हूँ। और ज़्यादा मुझे भूख भी नहीं लग रही है। और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए ये सलाद में ना मैंने आज सिर्फ मूली ही काटी है और कुछ भी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा, तो अब मैं कर लेती हूँ लंच। और आज जो है मैंने बथुए की कड़ी बनाई है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर अभी ना बिल्कुल भी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं मतलब खाऊं खाना। पर यह है कि टाइम फिर हो गया है लंच का, तो मैं कर ले रही हूँ अभी लंच। और कल ही मैंने बथुआ जो है वो कल ही रेडी करके रख दिया था, और अगर आज मैं फिर कड़ी नहीं बनाती ना तो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि कड़ी बना ही लेती हूँ। कोई नहीं, थोड़ी सी परेशानियाँ तो होती ही हैं। और आज का जो पूरा ब्लॉग है ना बस ऐसे ही मतलब बन गया। और तबीयत भी आज पूरे दिन बस ऐसे ही रही। अभी मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। तो बेबी जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा नीचे है और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है, तो इसीलिए आज मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। और मेरी वजह से जो है हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए, आज घर से ही काम कर रहे हैं वो। और बेटी को लेने भी मैं नहीं गई थी, हस्बैंड ही गए थे बेटी को लेने के लिए, क्योंकि बेटी को जब लेने जाते हैं ना तो वैसे पास में ही है पर रोड को क्रॉस करना पड़ता है और मतलब थोड़ा चलना पड़ता है। तो आज मुझसे बिल्कुल भी वॉक नहीं हो पाती कि मैं चल पाती, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस नहीं गए। वैसे मतलब किसी काम के लिए मना तो नहीं करते हैं, पर ये है कि फिर क्या कराएं उनसे। और किचन में ज़्यादा कुछ उन्हें बनाना आता नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने खाना बना लिया। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मतलब चलने फिरने से ही मतलब मुझे लगता है कि ठीक होगा, लेटे रहने से तो नहीं ठीक होगा। और आज मेरे काफ़ी सारे जो काम हैं वो छूट गए और नहाने में भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे और वो भी नहीं धोए थे। और अब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बर्तन हो गए। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं धो दूँगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे हस्बैंड से बर्तन धुलवाना। मैं धो लूँगी, खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके बर्तन भी धो लूँगी। कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ लास्ट टाइम होती हैं। अब जैसे ना समय थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ रहा है ना, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट सी होती जा रही है। हो सकता है इस वजह से ही आज मुझे ज़्यादा परेशानी हो गई हो। और पर ठीक है, अब मतलब इतना ज़्यादा अब नहीं लग रहा है और खाना खा लूँगी अब मैं। और अब आराम तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि दिन में ही मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा आराम कर लिया। और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक शायद तबीयत भी थोड़ा ठीक हो जाएगी, तो ब्लॉग भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सा बनाऊँगी मैं। और बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाया करें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड